Hello everyone, welcome to Menti's Daily News Analysis. Today is 27 जुलाई और ये पीडीएफ आपको Menti IS से मिल सकता है एनालिसिस का या हर कोई एनालिसिस का पीडीएफ। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले क्योंकि वहाँ पे एज अ रिवीजन रील्स पोस्ट करती हूँ जो को आपकी मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं उनको रिवाइज करने में बहुत ही आपकी हेल्प होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। तो पहला जनरल स्टडीज टू पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से है दैट नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। तो हुआ ये है कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला हैज एक्सेप्टेड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट जो कि ब्रॉड किया गया था बाय कांग्रेस डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, जिसका एम यही था टू कंपेल द प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट इन पार्लियामेंट। अब मिस्टर बिरला डिसाइड करेंगे कि कैसे कंसल्ट करने के बाद सारे पार्टी के लीडर्स की कि कैसे मोशन पे जो डिबेट होगी एंड इवन वो एक मीटिंग रखेंगे फ्लोर लीडर्स के साथ डिस्कस करने के लिए इस मैटर को। एंड अब जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ प्रोसीड करना है तो हमें सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 50 MPs का। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं। अपना आंसर हमें ना बताना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जनरल स्टडीज 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी से दैट बिल प्रपोजेस बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। तो इंडिया जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो कि सर्व करेगा एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पासपोर्ट, आधार में, वोटर एनरोलमेंट में, मैरिज रजिस्ट्रेशन में। इससे होगा क्या कि जो नीड होती है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की आपको डेट और प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ करने की वो एलिमिनेट हो जाएगी। एंड साथ ही में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड जो डेथ अमेंडमेंट बिल है 2023 ये भी मैंडेट करता है स्टेट्स को कि आप रजिस्टर करें जो बर्थ है जो डेथ है ऑन दी सेंटर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल और साथ में इसको रजिस्ट्रार के साथ शेयर करें, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के साथ, एंड विच कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब बाकी इसमें ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला है एग्जाम के लिए कि जो न्यू रूल्स है इसमें रिक्वायर है कि जो आधार नंबर है पेरेंट्स का बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए वो सिंप्लीफाई कर देगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किन किन केसेस में, इन केस द प्रोसेस लाइक फॉर अडॉप्टेड ऑर्फेंड या फिर चिल्ड्रन ऑफ द सिंगल पेरेंट। और जो ये डिजिटल हम जो बात अभी कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम की, इसका एम भी यही है कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आए सर्विस डिलीवरी में एंड एक्सेस टू सोशल बेनिफिट्स। नेक्स्ट न्यूज है जनरल स्टडीज 3 इन्वायरमेंट से दैट लोकसभा पासेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। सो लोकसभा ने विदाउट एनी चेंज पास कर दिया है जो कि अमेंड करने जा रहा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। अब जो अमेंडमेंट है ये इंकरेज करेगी कल्टीवेटिंग प्लांटेशंस ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड ताकि हम ट्री कवर को इंक्रीज कर पाए और वो ऐड करे एज अ कार्बन सिंक। अब इससे होगा क्या कि जो इंडिया का गोल है अचीव करने का नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 ये हम अचीव कर पाए। इवन इस बिल ने रिमूव कर दी है रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी है कि हमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज का अराउंड फॉरेस्ट। अब बहुत सारे हमें इसमें ऑब्जेक्शंस मिले थे वेरियस ग्रुप से, जिसमें हमारे ट्राइबल ग्रुप से ऑब्जेक्शन मिला था एंड इवन लेकिन हुआ ये कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है उसने डिसमिस कर दिए ये कंसर्न्स को एंड उसने एक कंसिडर करा है कि ये सब कुछ नॉन इंक्लूसिव ही है जो हम सब बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट शेड इन मोर लाइट ऑन द डेब्ट डिलेमा। तो जो इंडिया का फिस्कल I would say fiscal and public debt. It has been a concern बहुत टाइम से, और वो भी बहुत ज़्यादा वर्सन कब होना स्टार्ट हुआ कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम से। अब जो डेप्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है
एंड इवन अब ये भी है कि इट मे नॉट रिटर्न टू प्री पेंडेमिक लेवल जो पहले थे। एंड स्पेशली अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, यू ऑल नो, तो वो और प्रेशर ऐड करेंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट कम रखना ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग कैन कॉज फाइनेंशियल डिस्टॉर्शंस और इम्पोर्टेंट सेक्टर जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को इफेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से कि इंडिया ने 23rd सक्सेसफुली होस्ट करी मीटिंग एससीओ की, जहां पे सिग्निफिकेंट आउटकम्स देखने को मिले और अचीव हुए, जिसमें यह था कि ईरान को फुल एससीओ मेंबरशिप ग्रांट करी गई। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हमने 2030 तक अडॉप्ट करी। अब जो एससीओ मेंबर स्टेट्स है ये एम्फसाइज करते हैं यूनिटी, कोऑपरेशन और कॉमन चैलेंजेस भी एड्रेस करते हैं, जैसे कि हमारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक स्लोडाउन और साथ ही में क्लाइमेट चेंज। और एससीओ मेंबर्स जो है इन्होंने इवन ये भी प्लेज करा है कि हम इन्हांस करेंगे सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड साथ ही में अगेंस्ट द टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जस्ट अ मिनट, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट आईएमएफ का जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, प्लीज रिमेंबर दिस पब्लिकेशन कि कौन निकालता है। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन निकालता है, तो आईएमएफ रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये जो आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी उसकी ग्रोथ है 3% इन 2023, लेकिन जो अपग्रेड है वो मार्जिनल है और रिस्क भी अभी बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जो यूएस चाइना है इट फेसेस स्लो डाउन अनसर्टनिटीज, और वाइल जो यूरो है दैट एरिया इज इम्पैक्टेड बाय यूक्रेन वॉर एंड इवन राइज इन गैस प्राइजेस। तो ये उसी पे है जो कि अभी आईएमएफ की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस बताई गई है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंसेस अ मैंग्रोव सेल। तो हुआ ये है कि जो वेस्ट बंगाल है वो उसने अनाउंस करा कि एक मैंग्रोव सेल बनेगा। मैंग्रोव सेल किसके लिए? टू मैनेज एंड कंजर्व स्टेट सिग्निफिकेंट जो 40% शेयर है मैंग्रोव फॉरेस्ट का इंडिया में। अब जो ये एक्शन है, जो सेल का एक्शन प्लान है, इसमें क्या इंक्लूड होगा? मैंग्रोव प्लांटेशन, मेंटेनेंस एंड साथ ही में कोऑर्डिनेशन विद एनजीओस, साथ ही में विद फंडिंग जो कि आपकी जनरेट की जाएगी प्राइवेट एंड इंटरनेशनल सेक्टर से। तो ये इसका मेन पर्पस है कि ये सेटअप करा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से, ये एक क्विज है दैट pyrophoric alkali metal that explode in contact with water, cesium, metal crucial to transmit signal between nerve cell, sodium, element that can react with powder steel and asbestos, fluorine, element whose isotope is most common in human body is potassium, element used to bleach textile and used as a chemical weapon is chlorine। अब ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में है और बाकी आर्टिकल्स आज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जैक्टली सेम न्यूज़ है जो हम हिंदू में कवर करके आए हैं पीछे। तो ये है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन थर्ड मोदी टर्म, एनाटॉमी ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो अभी इनॉग्रेट हुआ है एक IECC दैट इज इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जो कि आपका दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है जब 2014 में चार्ज लिया था कि इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। सेकेंड टर्म में क्या हुआ? इनके सेकेंड टर्म में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। अब वो ये कह रहे हैं कि थर्ड टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट में थर्ड टॉप 3 में इंडिया की इकोनॉमी हैज अ चांस टू लाई डाउन, और वही उन्होंने एक सारे GDP करंट प्राइसेस और सबका एक कंपैरिजन करके ये चीज़ बताई गई है इस आर्टिकल में कि इंडिया की GDP ग्रोथ ऑलमोस्ट ग्रोन बाय 83% 2014 में एंड 2023 में। तो ये एक तरह का वही केस है या इंक्रीज हम देख सकते हैं, दैट इज दिस इज जस्ट अ शेड कार्ड काइंड ऑफ कि 84% से इट इज लोअर देन 84% इंक्रीज अचीव बाय चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड। इवन US GDP भी जो इंक्रीज हुआ था वो 54 हुआ था परसेंट इंक्रीज।
तो अब जो ये राइज इन नंबर्स है 3 कंट्री के, ये बता रहा है कि जो सारी टॉप 10 कंट्रीज है दे हैव सीन जीडीपी स्टैग्नेट भी करी है और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। उसी पे ये वाला आर्टिकल आपके सामने है इंडियन एक्सप्रेस से, और ये आपका जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ये पीडीएफ आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, मेंटी आईएएस टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।